हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हमारी इस यात्रा को 2.5 महीने हो रहे हैं, 2 महीने से अधिक हो गए हैं। और अभी हम लोगों ने जो यात्रा प्रारंभ की, अब एक नए मोड़ पर आती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यात्रा हमारी अत्यंत रोचक और अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती चली जाएगी। कल के YouTube वीडियो को आप लोगों ने अवश्य ही देखा होगा। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, और उसी क्रम में अपनी बात आगे रख रहा हूँ कि आजकल के जो जीवन में हम लोग अपने योग दर्शन, जिसको कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए उत्पादनकर्ता का जो उत्पादनकर्ता का है, या निर्माणकर्ता का इस मनुष्य शरीर के, उसके द्वारा दी गई ये मैनुअल है, उसका अनुदेश है। तो इस मानव शरीर के जीवन के लिए जो अनुदेश है, वो सबसे अधिक अनदेखा है। उसके उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि हम लोग माया के मोह में आकर के, माया को आप किस तरीके से देखते हैं? माया आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, इन सबसे लग करके सबसे जुड़ा हुआ है। माया के कई रूप हैं: शारीरिक, आर्थिक, भौतिक। तो ये सब आपके इस लौकिक दुनिया से जुड़े हुए हैं। जितना आप इस लौकिक दुनिया से जुड़े रहेंगे, उतना आप अपने अंदर की शक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे, जो वास्तविक शक्तियां हैं। कुछ आपको चीजें जो हैं वो आपको सहज आनंद प्रद लग सकती हैं, क्या कि इंद्रियों के वशीभूत होगा। और इन इंद्रियों के वशीभूत आप जो भी काम करते हैं, आप ये मान के चलिए कि अधिकांशतः वह सही नहीं होते। इसीलिए इंद्रिय नियंत्रण की बात, संयम की बात और सत्संग की बात की गई है। नहीं तो इसको कहने की आवश्यकता कहीं पे भी नहीं थी। तो उसको दूसरे शब्दों में समझे, हम अपने सारी चीजों को जिस तरीके से लेते हैं, अपने अंदर उसको सजो करके रखते हैं, दुर्भावनाओं को, बाकी चीजों को, उसके कितने प्रतिकूल हमारे जीवन पे आगे जाकर के प्रभाव पड़ते हैं, उसको समझने के लिए अंतर्दृष्टि बहुत आवश्यक है। और जब हम माया के मोह में रहते हैं, तो ये चीज समझ पाना भी बड़ा दुष्कर होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। तो उसी में कबीर जी का एक दोहा है। बाकी दोहे भी देखे जा सकते हैं। वो दोहा मैं कई तरीके से आप लोगों को बताता हूँ, आज भी मेरा प्रयास यही रहेगा। कबीर जी का ये दोहा है: कबीर माया पापनी। कबीर जी कहते हैं, जो माया रूपी हमारा जो भटकाव है, ये पाप का मार्ग है। हरि सू करे हराम। भगवान का नाम लेना भी ये हराम कर देता है। आपके ईश्वर की भक्ति में या अपने अंदर की शक्ति को समझने की आपके जो प्रक्रिया है, उसमें ये अत्यंत बाधा डालती रहती है। मुखी कड़ियाली कुमत की, और आपके मुख पे भगवान नाम भी नहीं निकले, कड़ी डाल दे जाती है कुमति की। मतलब अ, अ, कुमति का मतलब जो मति सही नहीं है, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, कुविचार, ये सब आपके दिमाग में आते रहेंगे, वहां पे भटकता रहेगा। और ये सब कारण आपके इंद्रियों के वशीभूत है। इंद्रियों के कारण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। और इसीलिए मैंने पहले बताया था, उसको याद करें, हमारे 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो सब प्रक्रिया कर रहा है, सूक्ष्म शरीर वो जो करवा रहा है, कारण शरीर वो है जो हमें समझना है। तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे ये जो है, तो सांसारिक जीवन के अनुसार देखें, जब हम माया के
पाप में रहते हैं तो भगवान का नाम लेना भी हराम हो जाता है, क्योंकि ये जो कुमति है माया की, माया के पाप की, वो हमारे मुख पर कुमति की कुंडी लगा देती है, कड़ी लगा देती है, और इसके कारण हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। भगवान राम का कुमति की कहड़ न देई राम। अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से और योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो क्या समझ में आता है, इसको फिर मैं सोरठे के रूप में पहले लूंगा। मुख कड़ियाली कुमत की कहण न देई राम। यदि आपने अपने मुख में कुमति की कड़ियाली कड़ी को लगा लिया है, मतलब अब आप अपने अंदर की चीज को न देख करके, मुख मतलब अपने इस इंद्रियां और मुख से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपनी भावनाओं पे, जो आपने कुमति इंद्रियों की वशीभूत होकर के जो कड़ी लगा दी है, तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। मतलब अपने शरीर के अंदर झांक करके जब आप नहीं देख सकते कि क्या क्या शक्तियां हैं। कबीर माया पापड़ी, क्योंकि जो माया है, इंद्रियों के वशीभूत जो चीजें हमें दिख रही वो माया है, वो पाप का भंडार है। ये तब पाप का भंडार है जब हम उसको लिप्सा भाव से, उसमें राग और द्वेष भाव से उसमें हम देखते हैं। और हरी सू करे हराम, इसलिए ये भगवान का नाम लेने को भी हराम कर देती है। भगवान का नाम नहीं लेते, उससे विरक्त होते चले जाते। मतलब आप अपनी शक्तियों को पहचान करके उसके पास नहीं पहुंच पाते, उस मार्ग को दुष्कर कर देती है, कठिन बना देती है, चुनौतीपूर्ण कर देती है। तो इसको योग दर्शन की दृष्टि से देखिए तो योग दर्शन भी यही कहता है कि जब आप ऐसी स्थिति में रहें, तो उसने क्या बोला है, पुरुषार्थ और वैराग्य। पुरुषार्थ करिए सन्मार्ग पे, सतपथ पे बने रहने के लिए, और वैराग्य लीजिए बाकी और चीजों का जो आप भटके हुए हैं अपने इंद्रिय वशीभूत या किसी भी कारण से, मन बुद्धि चित्त बुद्धि अहंकार के वशीभूत आप अपने भटकाव में हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, वैराग्य लेना है और पुरुषार्थ करना है। इस मार्ग पे आने पे अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की निहित शक्तियों को, प्रत्येक कोशिका के स्तर पे है वो शक्तियां आपके, वो शक्तियां जैसे जैसे क्षीण होती जाती हैं, हमारा शरीर भी उसी तरीके से धीरे धीरे उसी दिशा में क्षीण होता हुआ चला चला जाता है। हम उसी दिशा में चले जाते हैं, लिप्सा में, राग में, द्वेष में, इन सब में। तो हमें यदि सब कुछ पाना है तो क्या करना है, हमें योग दर्शन का पालन करना है, सभी आठों अंगों का। अष्टांग योग है ये। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और सब में हमें साधना करनी है हर स्तर पे। साधना मैंने इसमें जोड़ा है, क्या कि साधना पे बैठे हैं, साधना पे बैठ करके कहने को मैं आपत्ति नहीं है मेरी कहीं से भी। साधना का अर्थ भाव समझें। हम किसी चीज में निपुण होकर के उसमें स्थिर होकर के अगले स्तर पे आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें। हमने उतना साध लिया, जैसे कि हम कोई मकान बना रहे हैं, उसमें नींव डालनी आवश्यक है। अगर कई मंजिला इमारत बनानी है, अगर एक ही मंजिला बनानी है, नींव डालें ना डालें, थोड़ा डालें अधिक डालें, उसके अनुसार उसकी आयु आगे पीछे सब चीजें हो सकती है। परंतु इमारत ऊंची बनानी है, बहुत ऊंची बनानी है, तो नींव गहरी होनी चाहिए। फिर उसके हर स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है, मतलब उसके जो मुख्य संरचना है, तो वो महत्वपूर्ण होना, वो मजबूत होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर का जो नींव है वो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक सेल। तो प्रत्येक कोशिका अपने आप में विशेष है। वो क्या है कि प्रत्येक अंग के निर्माण में अपनी अपनी अलग अलग जगह उसकी अलग अलग भूमिका है, उसको क्रियाशील रखने में, उसको नई ऊर्जा देने में। हर जगह उसका क्या है कि हर सेल की अपनी एक अ, ऊर्जा की ऊर्जा का कारखाना है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। वो तक यदि आपका शुद्ध है, उस पर कार्य कर रहे हैं,
वो होगा यम नियम का पालन करेंगे, जब आसन पे ध्यान देंगे, आसन में आपके शारीरिक व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं और सब आसन पद्धति का पूर्ण रूप से आ जाती है। फिर प्राणायाम, उसको जब आप साध लेते हैं, सारी चीज स्थिर होने लगती है, तब आप प्राणायाम पे आते हैं। जब प्राणायाम पे आते हैं, वहां पे साधना करते हैं, तो आपकी ऊर्जा, अंदर की दिव्यता बढ़नी प्रारंभ होती है और फिर आप प्रत्याहार की स्थिति में आते हैं। मतलब अपने को बाहर की माया की दुनिया से, जो पापड़ी है, पाप की दुनिया, मतलब उसमें जो लिप्सा भाव से जो लगाव है, उससे आप मुक्त होते चले जाते हैं। तब आप ईश्वरत्व को, उस ईश्वर के शक्ति को, उस दिव्य शक्तिमान की दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बिना नहीं है। तभी आप वो धारण करने की स्थिति में आएंगे। जब वो धारण करने की स्थिति में आएंगे, तभी आप ध्यानस्थ होंगे, और ध्यानावस्था से जब कार्य करेंगे तो अद्भुत होंगे। और जब वो अद्भुत कार्य करते रहेंगे, तो अपने आप समाधिस्थ अवस्था में आ जाएंगे। मतलब अब वो स्वतः प्रक्रिया के अंतर्गत, ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत वो कार्य होते रहेंगे। जो भी काम करेंगे वो उसी प्रोसेस में होंगे। आपको बहुत सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, क्या कि हर चीज के पीछे आपने साधना की हुई है। तो साथियों, कबीरदास जी का यह दोहा, कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमत की कहण न देई राम। इसके लिए हमें क्या करना है? इस मार्ग पे बढ़ने के लिए अपने को ध्यानावस्था, समाधिस्थ अवस्था में लाने के लिए, उस अवस्था से समाज में कार्य करने के निर्लिप्त भाव, बिना लिप्सा और राग द्वेष के भाव के काम करने के लिए क्या आवश्यक है? प्रत्येक प्रातः 6:30 बजे अवश्य जुड़े। किससे? प्राणायाम से ध्यान की यात्रा पे। तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमो नारायण।